कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने व्यापम को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि मध्य प्रदेश की स्थिति सभी तरह से दयनीय है। सीएम शिवराज वैचारिक रूप से वृद्ध हो गए हैं, कोई नया आइडिया उनके पास नहीं है, कोई नया सॉल्यूशन, सुझाव और समाधान नहीं है। सीएम शिवराज के सलाहकार भी थक चुके हैं, उनके सलाहकार भी वैचारिक रूप से बूढ़े हो गए हैं। किसानों की आय बढ़ाने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन किसानों की आय घट गई है। केंद्र सरकार की नए आंकड़े जारी किए हैं जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों की आय घट गई है। सलाहकार भी अब थक चुके हैं। जो उनके सलाहकार हैं वो चाहे ब्यूरोक्रेसी के हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, अब वो भी थक गए। 17 साल से उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द शिवराज जी का काम करने का तरीका बना है। आप वस्तु स्थिति देखोगे, 1 से लेकर Z तक उनके लोगों का, सलाहकारों का आकलन करोगे, वो भी बूढ़े हो गए हैं वैचारिक रूप से। मैं घृणा से, नफरत से ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं सकारात्मकता से प्रदेश के हित में ये बात कह रहा हूं। आप देखो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, किसानों की आय घट गई। 17 साल से सुनते सुनते मध्य प्रदेश का किसान आशाओं से लबरेज था कि मेरा मुख्यमंत्री चुन के आया है, गांव का, गरीब का, किसान का बेटा है। जब वो ये कहता है कि किसानों की मैं आय दुगनी करूंगा, तो आज नहीं तो कल करेगा। 17 साल किसानों की आय घट गई। कल ही केंद्र सरकार के आंकड़े मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आए। पार्टी के कुछ सवाल हैं व्यापम से। किसी एक पाली में किस किस केंद्र से कितने कितने अभ्यर्थी चयनित हुए, ये क्लियर करे व्यापम। फिर सरकार से अलग सवाल है। नॉर्मलाइजेशन सूत्र के वास्तविक मान किस किस प्रकार निकाले गए तथा वो क्या है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक शिफ्ट में 10 टॉप अभ्यर्थियों के अंक कितने हैं, ये सर्वविदित होने चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी अंक में नॉर्मलाइजेशन सूत्र का उपयोग कैसे किया गया, प्रत्येक अंक में क्या परिवर्तन हुए, यह भी स्पष्ट नेट पे डालना चाहिए, जिससे असमंजस खत्म हो। परीक्षा परिणाम की जांच के आदेश देना चाहिए सरकार को। गैर व्यापम अधिकारियों की समिति बनाकर रेलवे भर्ती परीक्षा की तरह अभ्यर्थियों पर आपत्ति ली गई, सब अभ्यर्थियों ने जो आपत्ति ली गई उनकी जांच होना चाहिए, जैसे रेलवे की एग्जाम में करा रहे हैं, जिसका बिहार में लगातार रेलें जलाई गई थी, मध्य प्रदेश भी उससे प्रभावित हुआ था। वैसी जांच का आदेश होना चाहिए। मैंने जैसा कहा था, एक अभ्यर्थी है विकास मीना, इसका सुबह उसने जब नेट पे पोर्टल पे देखा तो पास हो गया, चयनित, और शाम को देखा तो अचयनित। ये क्या नाटक है भाई, क्या चाहते हो आप? ये शिवराज सिंह का चिंतन मनन, आत्मनिर्भरता, स्वर्ण मध्य प्रदेश, सब ये दिखने लगा। अब आप देखो कि दूसरा अभ्यर्थी है, ये कहता है मुझसे 5 लाख रुपए मांगे गए। वो व्यापम के सामने धरना देता है, कुछ लोग जाके, अभ्यर्थी जाके आंदोलन करते हैं। पुलिस FIR क्यों नहीं लिखती? जब आपके पास सामने आदमी आ गया, व्यक्ति आ गया, अभ्यर्थी आ गया, इसने कहा मुझसे 5 लाख मांगे, ये नंबर है, नंबर नहीं भी है तो पुलिस पता लगा सकती है कि किस नंबर से फोन आया। अगर प्राइवेट नंबर भी है तो आप जांच क्यों नहीं करते हो? क्या कारण है कि सरकार इससे बचना चाहती है? हम मांग करते हैं कि सीधा सीधा इस पूरी परिस्थिति में सरकार घोटाला कर रही है, सरकार अपने अपने को रेवड़ी बांट रही है। मध्य प्रदेश के गरीबों, मध्य प्रदेश के किसानों, मध्य प्रदेश के मजदूरों, आपके बेटों के साथ छल करती है, उनके साथ अन्याय करती है, केवल भावनाओं से खेलती है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश की जनता से भी अनुरोध करता हूं कि ये शिवराज सिंह जी का असली चिंतन मनन जो पचमढ़ी में हुआ, उसका असल खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।